माही की जिद सुनकर गौतम से शादी करने की बात पर अनुपमा का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में आकर सबके सामने माही को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड बेहद इमोशनल और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ घर में ईशानी की हरकतों से पहले ही तनाव और नाराजगी का माहौल बना हुआ था, वहीं दूसरी ओर भाई दूज के मौके पर अनुपमा चाहती थी कि परिवार फिर से एक हो जाए और सभी के बीच की दूरियां खत्म हो जाएं। भाई दूज का त्योहार शुरू होता है और सब लोग एक दूसरे को टीका करने की तैयारी में जुटे होते हैं। तभी राजा घर आता है, लेकिन परी उससे बहुत नाराज और हैरान होती है। गुस्से में वह राजा को बहुत कुछ कह देती है और अपमानित महसूस कराते हुए उसे घर से वापस भेज देती है। कुछ देर बाद परी को एहसास होता है कि उसने जो किया वह गलत था। वह सबके सामने माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे राजा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वह उस वक्त बहुत भावुक हो गई थी। उधर तोशु भी अपने परिवार के साथ टीका करने से मना कर देता है। उसकी नाराजगी ईशानी से होती है, क्योंकि ईशानी ने पहले भी कई बार परिवार को परेशान किया है। यह सुनकर ईशानी की माँ भी भड़क जाती हैं और तोशु को जवाब देती हैं कि आप तो चुप ही रहिए। आपने जो कुछ किया है वह हम सबको मालूम है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि रिश्ते तोड़ दिए जाएं। अनुपमा दोनों को समझाने की कोशिश करती है, तोशु को भी और पाखी को भी। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है, लेकिन अनुपमा सबको प्यार से समझाती है कि त्योहारों का असली मतलब एक दूसरे को माफ़ करना और रिश्तों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आखिरकार सभी शांत हो जाते हैं और फैसला लेते हैं कि वे कोठारी मेंशन जाकर माफ़ी मांगेंगे और रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जब सभी कोठारी मेंशन पहुंचते हैं तो वहां एक नया तमाशा देखने को मिलता है। अंश साफ मना कर देता है कि वह माही से टीका नहीं करवाएगा। वह गुस्से में कहता है कि माही उसके करियर को बर्बाद करने पर तुली है और उसे धोखा दे रही है। अंश सबके सामने खुलासा करता है कि माही असल में गौतम से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। माही भी यह बात स्वीकार कर लेती है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। माही के इस कबूलनामे के बाद माहौल गर्मा जाता है। हर कोई सवाल उठाने लगता है, कोई गौतम से तो कोई माही से। सब कहने लगते हैं कि हमारे घर का पूर्व दामाद अब हमारी ही बहू पर नजर डाल रहा है। तभी वहां अनुपमा आती है और सबको रोकते हुए कहती है, पागल थई गई छे, क्या तुम सब पागल हो गए हो? वसुंधरा जी यह सुनकर आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं, आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरे घर के मामलों में किसी बाहरी को दखल देने का हक नहीं है। कृपया हमारे निजी मामलों से दूर रहें। वहीं पराग भी ताना मारता है, आप तो मुंबई जा रही थीं, फिर लौटकर यहाँ क्यों आई हैं? अब क्या करने आई हैं? अनुपमा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वह किसी का पक्ष नहीं ले रही, बस रिश्तों को बचाने आई है। वह कहती है, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। परी भी बोल पड़ती है और बताती है कि ईशानी ने जो कुछ किया वह अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था, क्योंकि उसकी इज्जत दांव पर लगी थी, जो जान से भी बढ़कर होती है। उसी बीच राजा खांसने लगता है। परी तुरंत उसे पानी देने के लिए बढ़ती है, लेकिन वसुंधरा जी रोक देती हैं और कहती हैं, हम बाहर वालों से काम नहीं करवाते, और राही से कहती हैं कि वह राजा को पानी दे। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। गौतम अचानक सबके सामने अनुपमा के पैर छूने पहुंच जाता है और कहता है, जब तक माँ आशीर्वाद नहीं देंगी शादी कैसे हो सकती है? लेकिन अनुपमा गुस्से में मना कर देती है और आशीर्वाद देने की बजाय माँ ही को एक और थप्पड़ मार देती है।